हेलो, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। ये इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपको ये देखना है कि जैसे मैं बनाता हूँ कि आप भी वैसे ही बनाते हैं, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपको सीखना है कि मैं कैसे बनाता हूँ। मैं खुद एसएससी सेलेक्टेड हूँ, और सेलेक्टेड की तरह क्वेश्चन बनाएंगे तब एग्जाम में सिलेक्शन होगा। और जैसे तैसे अगर आप बना लेते हैं तो भाई किसी भी एग्जाम में अब टाइम का बहुत बड़ा रोल है। आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने होंगे। चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं लगाता हूँ क्या आप कैसे लगाते हैं, थोड़ा अपने आप को आजमाइए। पहला क्वेश्चन है, 3:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ें कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। देखिए दोनों पद 3:5, इसमें दो पद है 3 और 5, इसमें क्या जोड़ें कि परिणाम 5:6 के बराबर आ जाए। देखिए इसका मतलब हुआ 3/5, इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5:6। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 प्लस 6x इक्वल टू 25 प्लस 5x, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x, ये उधर जा घटेगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7, आंसर हो गया। तो ये तो हुआ बेसिक नियम, ऐसे तो आप लगाते होंगे। अभी देखिए कैसे लगाना है। 3, 5, दोनों पदों में क्या जोड़ें कि 5, 6 हो जाए। दोनों पदों में मान लेते हैं x जोड़ देते हैं, अब क्या हो जाएगा 5, 6। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, इसको इससे, इसको इससे, फिर अभी पहले कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे 6 या 18 पचे 25। तो देखिए ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में। पहले देखिए हम क्या करते हैं, 25 को 18 में घटाते हैं, तो 25 में से 18 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 7। अब इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किए थे आप, ये बात को ध्यान रखना, पहले इधर से गुना किए थे ना, अब क्या करना है यहाँ पर, आप इसको इससे पहले कीजिए। तो क्या कीजिएगा, 6x माइनस 5x बराबर क्या हो गया 1x, x का जो वैल्यू निकला वही आंसर हुआ। उम्मीद है कि आप ये क्रॉस मेथड को समझे होंगे। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, फिर से समझिए। इसको इससे पहले किए 5x और 18x, 5 में 18 घटेगा बचेगा 7। अब इसको पहले इधर किए थे ना, राइट साइड गए थे, अब इसको लेफ्ट से चलेंगे, 6x माइनस 5x बराबर 1x, यानी x का वैल्यू 7 आ गया। एक दूसरा मेथड और आप अगर जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। ये हुआ आपका मेथड फर्स्ट, ये हुआ मेथड सेकेंड। दूसरा और मेथड एक देख लीजिए, 3:5, ये सब पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। 5, 6 क्या जोड़ना है, x मान लीजिए जोड़ दीजिए। देखिए कुछ जोड़े, ये 2 बढ़ा और ये 1 ही बढ़ा, बराबर बराबर जोड़े हैं तो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। इसमें भी हमने x जोड़ा, इसमें भी हमने x जोड़ा, तो ये 3 2 5 हुआ, ये 5 1 6 हुआ, तो ये बढ़ गया 2 और ये बढ़ गया 1, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बराबर जब जोड़े तो बराबर ही बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम क्या बताए थे, ये दोनों का अंतर देखिए कितना है 1, ये दोनों का अंतर कितना है 2, तो इसका जो अंतर 2 है उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और इसका जो अंतर 1 है उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 5 ही रहेगा। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये बराबर बढ़ा है, 7 बढ़ा और ये भी 7 बढ़ा, 7 बढ़ गया, तो यानी कितना जोड़े थे, x जोड़े थे, तो x बराबर बराबर जोड़े थे, या बढ़ा भी बराबर कितना 7, इसलिए हमारा 7 आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2√2 ही है, 2√2 रेशियो, ये हो गया आपका कितना 8, यानी 6 8, तो क्या हो जाएगा 2√2 रेशियो, ये 8 का मतलब हुआ 2 पर पावर 3 और ये 6 यहाँ आके लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 रेशियो, ये 2 पर पावर ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा।
ये कटेगा ना भाई दो में, तो ये हो गया 2√2 रेशियो, ये भी हो गया √2 कट गया, क्या हो गया 2:1 एक्चुअली में ये था। अब क्या के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ें कि अनुपात 3:5 हो जाए। कोई मेथड से बताइए आप जो है ये 2/1 है, क्या जोड़िएगा x जोड़ दिए कितना हो गया 2:1 हो गया। इसको भी सोल्व कर सकते हैं आप, 2 + x इक्वल टू 2 + 2x, उधर जाइएगा ये x इक्वल टू ये 0 कैसे हो गया 7/2। यहाँ पर जो है 3:5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3:5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 + 3x, उधर जाकर हो जाएगा 2x बराबर इधर हो जाएगा -7, x इक्वल टू -7/2। ये हो गया। ये तो पहला मेथड, वैसे तो आप बनाते ही होंगे, हम आपको कैसे बताते हैं यहाँ से देखिए 2:1 है और इसमें क्या जोड़ें, मान लीजिए x जोड़ दिए, क्या हो गया 3:5 हो गया। क्या बोले थे इसको इससे और कैसे पहले चलना है बाद में विपरीत चलना है, ये भी ध्यान रखना है। 5 दूनी 10, 3 × 3, 10 में 3 घटाएगा कितना 7 बचेगा। अब इसको पहले ऐसे किए थे, तो अब इस बार जो है इसको इससे कीजिए 3x अब -5x -2x, x इक्वल टू -7/2। ये आंसर हो गया -7/2। इसका जो है आंसर एक कर देते हैं -7/2, यही डी इसका आंसर हुआ। उम्मीद है समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, 11-15 अनुपात की संख्या में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए एक हो गया 11, एक हो गया 15, इसमें किसको घटाइएगा x को घटा दीजिए बराबर 3:5। इसको तो आप सोल्व कर ही लीजिएगा, आप कर लीजिएगा कितना भी सोल्व होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो टाइम लग जाएगा। ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 -5x इक्वल टू 15 × 45 -3x, इधर हो जाएगा 10 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 5, तो आंसर हो गया 5। ऐसे इसको कैसे बनाइएगा 11 15 क्या घटाया जाए, मान लीजिए x घटाते हैं तो कितना हो जाता है 3 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे 11 × 5 = 55, 15 × 45, 10 बच गया, इधर 5x इधर 3x, कितना 5 में 3 घटेगा 2x बच जाएगा, x इक्वल टू कितना 5 हुआ आंसर। एग्जाम में ये मेथड लगाइए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तब एग्जाम में बनेगा। एक बार अगर मतलब करके चले गए तो गलती भी होगा। कैसे देखिए ध्यान दिए आप, हम प्लस जब जोड़ते थे यहाँ पर तो एक बार इधर करते थे पहले, तो इसमें क्या करते थे पहले इधर करते थे, अभी देखिए जब घटाए तो दोनों इसमें भी इधर किए थे तब इधर किए थे, इसमें भी इधर किए फिर इधर किए, ये सब बात को नोटिस कीजिए। तो छोटा छोटा चीज़ है, ऐसे करते रहिएगा तो एग्जाम में बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी बना के निकल जाइएगा। और छोटा छोटा चीज़ ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर एग्जाम में आपको उल्टा पुल्टा होने लगेगा, फिर कहिएगा कि सर कैसे बताए थे यहाँ कैसे हो रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि दोनों संख्याओं से क्रमशः 8 एवं 6 घटाया जाए तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में अगर हम बैठेंगे संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए संख्या हमारा 3:2 में ही होना चाहिए। देख लीजिए 3:2 में कौन है, 3:2 में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, आंसर यही होगा, मार देंगे सीधे देख के। ये सब भी ध्यान देना है कि संख्या निकालना है, संख्या 3:2 के रूप में ही होना चाहिए। 3:2 के रूप में यही है कि आंसर ऐसे इसको होना चाहिए एक्चुअली में 18 और 12, तो ये ज़्यादा सही है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हो गया तो उसको देख लीजिए, इस तरह से भी देखेंगे। अब देखिए बनाएंगे कैसे। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों संख्याओं में क्रमशः 8 और 6 घटा, अभी देखिए यहाँ घटाया जा रहा है,
इसको x मानना होगा, 2x और 3x। इसमें से 8 घटा दिए, इसमें से 6 घटा दिए, तो नया जो हो गया क्या हो गया, 5:3 हो गया। इसको आप जो है बनाइएगा, इससे x का वैल्यू आएगा, तो फिर इसे बना ही देते हैं। 3 तिया देखिए 9x, बहुत वैसे स्टूडेंट भी देखते हैं जिसका मैथ कमजोर है। 8 तिया सॉरी 1 मिनट, 3 तिया 9x माइनस 8 तिया 24 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 6 पंचे 30। इसको इधर लाते हैं, क्या बचेगा x। इसको इधर लाते हैं, क्या बचेगा 6। 24 में 30 में 24 घटेगा 6, यानी x का वैल्यू हो गया 6। तो संख्या जो होगा नंबर इजकल टू, पहला क्या है 3x, 3 इंटू 6 बराबर 18। दूसरा क्या है 2x, 2 इंटू 6 बराबर 12। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दोनों देखिए, एक हो गया हम 3 है आपका, एक 2 हो गया। ये x लगाइए इसमें, चूंकि संख्या है ये। 1 से 8 घटाया जाता है और 1 से 6 घटाया जाता है, तो नया क्या हो जाता है 5:3। ये घटाने वाला है, एक ही डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, बार बार ध्यान दिला रहे हैं। अब देखिए 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, क्या बचा x। 8 तिया 24 और माइनस 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अच्छा 6 पंचे 30 माइनस 8 तिया 24, 30 में 24 घटाइएगा 6, एक बार में x का वैल्यू 6 निकला। अब संख्या क्या हो जाएगा, नंबर इजकल टू 3x, कितना है 3x, तो 6 तिया 18। दूसरा कितना है 2x, 6 दूनी 12। आंसर हुआ, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था, बाद में 10 और लड़कों का दाखिला हो गया। अब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो गया। प्रारंभ में दोनों की संख्या क्या थी। देखिए प्रारंभ में दोनों की संख्या तो 5:7 था, तो देखिए 5:7 के रेशियो में कौन है, 5, यही है आंसर। ये 5 25, 5 7 35, ठीक है। ये देखिए 6 5 30, 6 7 42 होना चाहिए, नहीं है। ये 10 5 50, तो 10 7 70, ये भी नहीं होना चाहिए। 5 25 और 5 7 35, ये भी नहीं होगा। तो हम ऐसे ही यहाँ से पहले आंसर एग्जाम में देते तो अभी ऐसे पकड़ लेते, ये तो हुआ एग्जाम पकड़ने की बात। अब इसको देखिए बनाते कैसे हैं। देखिए विद्यालय में लड़का है, पहले लड़की है, 5 7, लड़का हो गया 5x, लड़की हो गया 7x। बाद में 10 और लड़कों का दाखिला हो गया, लड़का आ गया 10, ठीक है। अब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात हो गया 1:1। इसको सोल्व कर देते हैं, एक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x प्लस इसको 10 ही हो गया, इधर तो 7x ही हो गया। उधर जाके इसको घटाइए, इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 7 में 5 घटेगा 2x, x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब प्रारंभ में लड़कों की संख्या, तो प्रारंभ में लड़का कितना है 5x, प्रारंभ में दोनों की संख्या, तो लड़का जो हो जाएगा प्रारंभ में देखिए कितना है 5x, 5x का वैल्यू 5 25, और लड़की जो हो जाएगी 7x, 7 इंटू 5 35। ये तो हुआ बेसिक मेथड। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले ऐसे लगाना सीखिए, उसके बाद फिर जो हम जैसे बनाते हैं एग्जाम में, आप भी वैसे बनाना सीखिए। कैसे, देखिए ये हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल, इतना बॉय गर्ल लिखना नहीं आपको, सीधा क्या लिखना है, ये है 5x, ये है 7x शुरू में, बाद में 10 और कौन आया 10, लड़का आया, ये लड़का 10 आ गया। लड़की भी आई, लड़की नहीं आई, तो 0 लिखेंगे। अब कितना हो गया, ऐसे कर दीजिए इसको 1 लाइन दे दीजिएगा तो और आपको क्लियरिटी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जिधर से करना है कीजिए। प्रारंभ में दाखिला हुआ मतलब जुटा है, डायरेक्शन चेंज करेंगे। पहले देखिए 5x माइनस 7x, कितना बचेगा -2x। उसके बाद फिर अभी इधर पहले गए थे, तो अब इधर आएंगे 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 10 ही होगा। x बराबर कितना हो गया -5, कैसे हो गया -5, नहीं होना चाहिए, 1 मिनट। इसको करेंगे 5x 7x, यानी 7 में 5 घटाएंगे, ऐसे ही चलिए। देखिए 7 में 5 घटाएंगे इतना, और यहाँ 10 में
0 घटाइए 10, x बराबर हो गया 5, x हो गया 5, तो लड़का जो हुआ वो लड़का हो गया आपका कितना 5x बराबर 5 गुना 5 25, और लड़की जो हो गया लड़की हो गया 7x, 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। उम्मीद है समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 22 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:7 था। बाद में कुछ और लड़कियों के आ जाने के कारण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:5 हो गया। बाद में कितनी लड़कियां आई? तो देखिए बेसिक से आप बना ही लीजिएगा, हम ऐसे बताते हैं, लड़का और लड़की बॉय और गर्ल 4 था 7 था, 7 4 11 दोनों मिला के लेकिन दिया है 22, यानी कि 4 दूनी 8 लड़का दिख रहा है और 14 लड़की दिख रहा है। इस बात को भी आप ध्यान मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं था लेकिन अब ये निकाल दिए, ठीक है 4 7। बाद में कुछ और लड़कियां आ जाने के कारण लड़की आई है, कितना आई है x मान लेते हैं आई है, लड़का और लड़के का नंबर 2:5 हो गया। अब ये हो गया 2:5। अब देखिए 2:5 हो गया, चलिए अच्छा बात है। इसमें एक बात ध्यान देने की, बाद में कुछ और लड़कियां आई है, कौन लड़की, तो लड़कों लड़कियों का अनुपात, लड़की आई है तो लड़का तो नहीं आया है, तो लड़का नहीं आया है तो लड़का कितना है, लड़का तो 4 है, तो यहाँ भी लड़का 4 होना चाहिए ना, यहाँ लड़का कितना है 4, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो इसको 4 बना दीजिए, 4 तो इसको भी 10 कीजिएगा। अब देखिए पहले भी लड़का 4 अब भी लड़का 4, तो लड़का तो आया नहीं था, आई थी क्या लड़की, तो लड़की पहले 7 थी अब हो गई 10, तो लड़की कितना बढ़ गई 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई लड़की, तो 3 बढ़ गई लड़की। तो अब देखिए शुरू में हमारा कितना था 7 4 11, और 11 का वैल्यू कितना था, 11 का वैल्यू 22 था, टोटल कितना देखिए फिर से 7 4 11, तो 11 नहीं था, टोटल कितना था 22, तो 11 का वैल्यू 22, तो 1 का वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू 6, तो यही 6 आंसर आया। समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किसी स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 15:26 है। यदि स्कूल में 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:2 हो जाता है। कितने लड़के? देखिए इसमें भी क्या है, 12 लड़की आई है तो लड़का तो नहीं आया है, तो लड़का को बराबर कर देंगे। स्कूल में कितने लड़के हैं, एक बात और ध्यान दीजिए, लड़का कितना है 15 है, तो 15 से भाई सब कट जाता है, तो इसी तरह से आप नहीं कर पाइएगा इसको। चलिए ठीक है, हम बना ही लेते हैं भाई। किसी ई हो गया बॉय, ई हो गया गर्ल, बॉय हो गया 15, गर्ल हो गई 26। यदि स्कूल में 12 लड़कियां और आ जाए, ये 12 को देखिए और आ गई। अब क्या है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, अब लड़का 1 हो गया लड़की 2 हो गई, तो लड़का 1 काहे होगा भाई, कितने लड़के हैं, तो लड़का तो आया गया है नहीं, लड़का शुरू में कितना था, लड़का शुरू में था 15, इसको भी 15 बनाइए, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 30। अब 30 हो गया। अब देखिए लड़की 26 से हो गई 30, 4 बढ़ गई, लेकिन ये कहता है 4 नहीं बढ़ा, ये 12 बढ़ा, तो 1 का वैल्यू कितना 3, तो इसका मतलब 15 का वैल्यू कितना 45, लड़का ही निकालना था, लड़का 45 है, ये आंसर हो गया। समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट देखिए 8 थैले में लाल तथा हरी गेंदों का अनुपात 4:5 है। एक थैले में लाल तथा हरी गेंदों का अनुपात 4:5 है। देखिए ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यदि 4 लाल गेंद और थैले में डालने से, 4 गेंद और डाल दीजिए, लाल गेंद में 25% की वृद्धि हो जाती है, लाल गेंद में 25% की वृद्धि, तो 4 का 25% 1 होता है, यानी 5 हो गया। आपको जानना चाहिए शुरू में देखिए कितना था 4 था, तो 4 था मतलब कि 4x था, 5x मान लेते हैं शुरू में, रेशियो को मतलब ऐसे टोटल नहीं मान सकते हैं, तो 4x का 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4x इंटू 1/4, ये कट गया कितना बच गया x, यानी 4x में 1x और बढ़ गया, अब हो गया 5x। और लाल गेंद और थैले में डालने से इतना हो जाती है, तो हरी गेंद की संख्या, तो हरी गेंद तो नहीं डाले हैं यहाँ, तो हरी गेंद तो डालवे नहीं की थी, 0 है, तो अब हो गया डालने से इतना वृद्धि हो जाती है, तो हरी गेंदों की संख्या बताएं। एक थैले में लाल तथा हरी गेंद का अनुपात इतना है। तो देखिए
कितना बढ़ा, लाल वाला 1 बढ़ा, यानी 1 एक्स बढ़ा, लेकिन ये कितना कहता है 4 बढ़ा। 1 का वैल्यू 4 है, तो हरी गेंद कितना है 5 एक्स, तो 5 एक्स बराबर 5 चौक 20, ये आंसर हुआ हमारा। उम्मीद है समझ गए होंगे। बेसिक नियम से तो लगा ही लीजिएगा, पीछे बहुत ही क्वेश्चन बेसिक से बताए, लेकिन एग्जाम में आपको यही मेथड से बनाना है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 720 छात्रों के विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात देखिए, ये हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल, ये है 4, ये है 5। यदि विद्यालय में 20 लड़कियां और आ जाए, लड़कियां आती है 20 और आ जाए, तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाए कि नया अनुपात 4:5 हो जाए। मान लीजिए x लड़का को देते हैं, अब अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 हो जाए। ठीक है, तो बेसिक से भी आपको इसको बना लेना है, बेसिक से तो बना ही लेंगे आप। देखिए मान लेते हैं 5 4 9, 9 का वैल्यू देखिए कितना है 720 है। ठीक है, 9 का वैल्यू 720 है। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले बेसिक से लगाते हैं। 1 बराबर कितना हो गया 80 हो गया, तो इसको यहाँ से टोटल भी निकाल सकते हैं। देखिए हम जो इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे हम, देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितना हो गया 20 माइनस 20, ये तो 0 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 चौक 20 और माइनस 20 0 बराबर, ये हो गया 5x और माइनस 20 चौक 80, 5x माइनस 20 चौक 80, तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 16 पंच 80, x का वैल्यू हो गया 16। तो कितना को लिया जाए, तो x को ही लिया जाना था, यही आंसर हो गया मेरा 16। ठीक है, बेसिक से अगर आप इसको लगाएंगे तो बेसिक से कैसे लगाएंगे, इसको बेसिक से लगाएंगे तो इसको आपको जो है टोटल को निकालना पड़ेगा, फिर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे 720 है, 720 में ये 1 का वैल्यू 80 है, तो 1 का वैल्यू 80 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 320, ये हो गया बॉय, और गर्ल कितना हो गया 8 पंचे 40, 400 हो गया। अब यदि विद्यालय में 20 लड़कियां और आ जाए, तो देखिए ये 400 था, 20 लड़की और आ जाएगी तो 420 हो जाएगी, लड़का तो 320 ही है, 20 और आ जाए तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाए, लड़का x को प्रवेश दे दीजिए। अब अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। नहीं ये गलत हो गया, क्या गलत हो गया, आप देखिए यहाँ पर जो है पहले लड़की को ऊपर में रख लिए हैं, अभी पहले लड़की को रख लिए हैं, तो लड़कों को लिए तो नया अनुपात, ये अनुपात 4:5 क्या है, लड़का लड़की का है, तो पहले लड़की को 5 गलती हो जाएगा 5/4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कर देते हैं हम सोल्व आपको, 4 दूनी 8, 4 चौक 1680 बराबर ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा प्लस 5x, उधर हो जाएगा तो 5x इजिकल टू 80, x इजिकल टू 1685। तो ये मेथड बेस्ट है, एग्जाम में ऐसे ही लगाना है, इसी में नहीं फंसिएगा, बहुत बेस्ट तरीका है। अच्छा बता रहे हैं, अब आप कितना सीख पाते हैं वो तो देखना पड़ेगा। अब देखिए ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसका ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा और 4-5 क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे, जिसको बनाने का बेस्ट मेथड आपको बताते हैं। देखिए 2 6 5 12 में क्या जोड़ने पर सभी संख्याएं समान अनुपात में, तो देखिए इसको क्या कीजिए, ये दोनों का अंतर कितना है 4 है, ये दोनों का अंतर कितना है 7 है। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, इस 7 को इसके पहला से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को इसके पहला से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, बड़ा से छोटा सीधा घटा लीजिए, कोई मतलब नहीं किधर भी गुणा कीजिए। 5 चौक 20, 7 दूनी 14, तो 20 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 इजिकल टू ये दोनों का अंतर कितना 3, तो 3 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू कितना होता है 2,
ये जो 1 का वैल्यू आता है यही इसका आंसर होता है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस बात को। अभी इस क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है भाई, हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, चाहे रेलवे का एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भैया, इसको तुम बना लो इससे, और नहीं तो तुम जो है ना बेसिक से इसको फिर जो है 2 + x करोगे बटे 6 + x करोगे बराबर 5 + x करोगे, फिर 12 + x करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे तो जो तुम्हारा जो है 2 मिनट में आएगा, 1.5 मिनट में आएगा, 5 सेकंड में तुम्हारा आंसर ला के दे देगा। नेक्स्ट वीडियो में भाई ऐसा क्वेश्चन हम और लेके 4-5 आएंगे और प्रीवियस ईयर भी लाएंगे ताकि तुम्हारा और क्लियरिटी हो। अगर इस वीडियो को तुम भाई अभी तक देख चुके हो यहाँ तक, तो मैं तुमको कहता हूँ, मैं एसएससी सेलेक्टेड खुद हूँ, तुमको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि जैसे जैसे तुमको क्वेश्चन हम बताए हैं वैसे वैसे इसको करना। वीडियो को एक ज़रूरत पड़े तो 1 बार से ज़्यादा भी देखना और इसको 2-3 बार लगाना, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो देख चुके हो, अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखे हो, तो मालूम ही है क्या करना है, लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। देखो भाई, ड्यूटी वाला आदमी हूँ, ऑफिस से आता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ, जैसे ही वीडियो बनाऊंगा तुमको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।